हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। बट अपनी बातचीत को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। सबसे पहले स्टॉक प्राइस के बारे में जल्दी से 2373 के ऊपर ओपन होने के बाद 2360 का लो बनाया और 2383.90 का पूरे इंट्राडे में हाई 2368.15 के ऊपर सेटल हुआ, जो कि 0.38% की तेज़ी के साथ 43,73,768 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है दोस्तों रिलायंस की 16,01,835 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। ये एशिया की सबसे बड़ी डील हो सकती है अभी तक। आपको बताना चाहूँगा खबर क्या है दोस्तों। खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्लान कर रहा है $3 बिलियन अमाउंट रेस करने के लिए। $3 बिलियन से ऊपर भी हो सकता है, $3 बिलियन से ऊपर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए, मार्क कर लीजिए। वाया ओवरसीज बॉन्ड। अब आप पूछेंगे कि ये बॉन्ड सेल करके फंड क्यों लाया जा रहा है। इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, छोटा नहीं है, कारण बहुत बड़ा है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लान कर रहा है $3 बिलियन अमाउंट रेस करने के लिए बॉन्ड सेल्स के माध्यम से, जो कि लार्जेस्ट ऑफ शोर रेजिंग बाय एनी इंडियन बोरोवर हो सकता है वन गो में मतलब एक बार में, वन ट्रांच में, राइट। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो अगले नेक्स्ट 2 वीक्स हैं, उन्हीं अगले 2 हफ्तों में ही ये बॉन्ड सेल्स आपको होती हुई नज़र आएंगी। और आज सैटरडे के दिन इसके 1 जनवरी 2022, आज सैटरडे के दिन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है बेसिकली। और ये मीटिंग में इन्हीं चीज़ों के ऊपर एनालाइज किया जा रहा है। यानी जो जो फाइनेंस कमेटी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वही आज 1 जनवरी को मीट करने वाली है, राइट। तो आइए आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये जो प्रोसीड्स यानी जो बॉन्ड सेल्स के थ्रू जो फंड आएगा, ये बेसिकली एग्जिस्टिंग लोन्स को रीफाइनेंस करने में, और बॉन्ड्स जो पहले इन्होंने रेस किए थे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू, वो जल्दी ही उनकी टाइम मैच्योरिटी हो रही है, तो उन सभी को रीफाइनेंस करना है। इन्होंने 8 से 10 साल पहले जो है, आप देखिए यहाँ पे 8 से 10 साल पहले जब इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए थे, उनकी मैच्योरिटी होने वाली है इसी साल के अंदर, अगले 3-4 महीनों के अंदर। और कुछ लोन्स भी हैं बेसिकली इन्होंने ले रखे थे, उन लोन्स की मैच्योरिटीज़ होने वाली है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को रीफाइनेंस करने के लिए ये बॉन्ड्स बेचे जा सकते हैं, राइट। और ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को खरीदेगा। यूएस से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ओवरसीज ऑफ शोर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो कहीं के भी हों। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो बॉन्ड्स हैं 10 साल मेच्योरिटी पीरियड या 30 साल का मेच्योरिटी पीरियड इनका हो सकता है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इन बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला जो कूपन रेट है, वो कूपन रेट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो कूपन रेट या जो ईल्ड होता है, बॉन्ड ईल्ड बोलते हैं, वो जो प्रोवाइड करते हैं, उस पर 110 to 130 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा ऑफर करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ताकि इन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि एनवलप कैलकुलेशंस के बैक ऑफ एनवलप कैलकुलेशन, मतलब अभी कैलकुलेशंस में ये एक रफ कैलकुलेशन में ऐसा बताया जा रहा है कि 10 ईयर का जो पेपर होगा, हो सकता है उसमें 110 से 130 110 to 130 बेसिस पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए जाएँ यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क के कंपेयर में, ताकि यूएस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, राइट। ये $3 बिलियन से ज़्यादा की भी डील हो सकती है। इसके लिए कमेटी जो है, फाइनेंस कमेटी, उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। और फाइनल साइज डिपेंड करता है कि प्राइसिंग कितना टाइट होने वाली है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल डिसाइड फर्दर द एग्जैक्ट अमाउंट टू बी रेज्ड थ्रू बॉन्ड सेल, राइट। तो आई होप मेरी बात को आप जो है समझ पा रहे हैं।
राइट। तो दोस्तों ये कंपनी ने अभी क्लियर कट बताया नहीं है क्वांटम प्राइसिंग क्या होगी। क्वांटम मतलब कितना फंड एग्जैक्टली आएगा, $3 बिलियन से ऊपर भी हो सकता है। प्राइसिंग किस प्राइस के ऊपर ये बॉन्ड सेल्स किए जाएंगे और टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग दो से अगले दो हफ्ते के भीतर भीतर ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। इन्वेस्टर्स फ्रॉम ग्लोब अगर हम देखें तो यूएस के इन्वेस्टर्स होते हैं, जहाँ पे 144A मार्केट पैरालांस में इस बॉन्ड को जाना जाता है। राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स होंगे और ये डेट फ्री है एक तरीके से कंपनी के लिए। यहाँ पे कोई तरीके का डेट नहीं ले रही है, ये बॉन्ड सेल्स करके फंड आ रहा है। ओके। तो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ऑलरेडी एक मजबूत हैंड है और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स और डोमिनेट स्टैंडिंग ऑफ RIL इन इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। O2C कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फोकस जो है नॉन कन्वेंशनल बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने अभी आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से इनको एक अप्रूवल मिला था कि ये 40% की स्टेक एक्वायर कर सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के अंदर। इसके अलावा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है कंपनी की, एक एग्रीमेंट में एंटर कर चुकी है फेराडियन जो कि यूरोप की कंपनी है 100% उसकी इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करने के लिए। राइट। और उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी जो है 3 गीगावाट की सोलर एनर्जी को जनरेट कर पाएगी, 400,000 टन्स ऑफ हाइड्रोजन जनरेट करेगी एट इट्स प्रपोज्ड इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री। ओके। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के, एक छोटी सी मैंने आपको मोटा मोटा ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी। और आज मीटिंग थी कंपनी के फाइनेंस कमेटी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और इस मीटिंग में एग्जैक्टली डिसाइड किया जाएगा कि कितना फ़ंड रेज किया जाएगा, जो कि मैंने तो मोटा मोटा आपको बताया ना $3 बिलियन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और एग्जैक्ट टाइम क्या होगी और किस कूपन रेट पे ये बॉन्ड सेल्स के लिए इशू किया जाएगा। ओके। जो कुछ होगा आज फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उसको मैं अगले दिन आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।